भगवान राघवेंद्र सरकार जब इस त्रेता युग में अवतार लेकर आए तो भगवान भोले बाबा मुस्कुराते हैं भगवान को देखकर। भगवान वन में विचरण कर रहे हैं, सीता जी का हरण हो गया और रोते रोते घूमते घूमते कह रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। भोले बाबा मुस्कुराए, भगवान राम रो रहे हैं, भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं। सती से कहा, देखो कितनी अद्भुत लीला, क्या अभिनय है, ऐसा अभिनय कोई नहीं कर सकता संसार में। सती बोली, अभिनय कहाँ? बोली, ये नारायण है। नारायण कैसे हो सकते हैं? और नारायण पत्नी के वियोग में रोएंगे और वो जानते हैं कि पत्नी हमारी कहीं जाएगी नहीं। समझे? सती मतलब संदेह। सती ने संदेह किया और क्या किया? पहले तो भोले बाबा की बात नहीं मानी। भगवान भोले बाबा बोले, अच्छा ठीक है, जाओ परीक्षा ले लो। भोले बाबा ने कहा और चली भी गई परीक्षा लेने। क्या बनी? सीता बन गई और सीता बनकर आगे आगे राम जी से चलने लगी। राम जी अभी जो रो रहे थे थोड़ी देर पहले, राम जी बोले, कहाँ गए वृषकेतु? हमारे स्वामी कहाँ हैं? अकेली विपिन में आप क्या कर रही हैं माता? अच्छा एक बात समझो, स्वरूप का निर्माण किया जा सकता है, स्वरूप बनाया जा सकता है। फिल्में बनती हैं, बायोग्राफी बनती है किसी के ऊपर, तो अब एक्टर बिल्कुल उतार लेता है, बिल्कुल है। कुछ क्षण को तो लोग भूल जाते हैं कि ये कौन सा एक्टर है उसके अभिनय को देखकर, लेकिन स्वभाव भी उतारना बड़ी बात होती है। अच्छा राम जी ने पहचाना कैसे? तो तुम कहोगे वो भगवान है, हम कहेंगे साधारण मानव भी पहचान सकता है। स्वरूप की स्वभाव में कभी सीता जी राम जी से आगे नहीं चली। ये बात राम जी जानते कि सीता जी कभी हमसे आगे एक कदम नहीं रखती और ये आगे आगे चल रही है। तो क्या हुआ? भगवान भोले बाबा ने सती का आसन सामने लगा दिया कि अब आप हमारे बाईं ओर नहीं बैठोगी, अब आप कहाँ बैठोगी? हमारे सामने बैठोगी। और जब सामने बैठ गई तो क्या हुआ? मन ही मन निराश हो गई कि हमसे अपराध हो गया। तो अपराध बोध हुआ, उसी का आज दंड है कि उनके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा भगवान शिव के अपमान के लिए, इसलिए क्योंकि एक सभा में भोले बाबा उनको देखकर खड़े नहीं हुए। उस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए कनखल में यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सबको बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया। भोले बाबा तो मान अपमान से परे हैं, लेकिन सती को जब पता चला तो सती ने कहा, मैं अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जरूर जाऊं। तो जब गई, भगवान भोले बाबा ने समझाया कि जब कोई बुलाए नहीं तो जाना नहीं चाहिए। पुत्री बोली कि नहीं, पिता के यहाँ तो कन्या जा सकती है। कोई बात, भोले बाबा ने सोचा कि अब ये मानने वाली नहीं है, हुई सोई जो राम रची रहा था।
सती मानी नहीं, सती चली गई। नंदी और कुछ गण भगवान ने साथ में भेज दिए। पहुंची, सती भोले बाबा का अपमान सह ना सके। किसी ने सत्कार नहीं किया, किसी ने वेलकम नहीं किया। केवल अगर मिली तो एक ही मिली, सादर भल ही मिली एक माता। सादर भल ही मिली एक माता। भागनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भल ही मिली एक माता। सादर भल ही मिली एक माता। माँ तो मिली अच्छे से और माँ ने हृदय से लगाया पुत्री को। यज्ञ मंडप में गई, देखा भोले बाबा का स्थान नहीं। मनी मन ज्वाला अग्नि प्रकट हो गई। क्रोध अग्नि में प्रकट होकर अपने शरीर से ही अग्नि प्रकट कर कर भस्मीभूत कर दिया। यज्ञ हो रहा था कुछ अच्छे के लिए, लेकिन उस यज्ञ में हुआ क्या? पुत्री का ही दक्ष ने विनाश कर दिया। ये जितने बुद्धिजीवी होते हैं ना, जो दिमाग ज्यादा चलाते हैं, वो सबसे पहले अपनों का नुकसान करते हैं। याद रखिए, वो करना तो दूसरों का चाहते हैं, हो नहीं पाता, वो अपनों का नुकसान कर रहे हैं। सूचना मिली भोले बाबा को। भोले बाबा ने वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने पूरे यज्ञ का विध्वंस किया और सती को अपने त्रिशूल पर लेकर पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते करते जिन जिन अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। अब बात समझने वाली ये है कि सती में संदेह पहले से ही है, और जिसमें संदेह होगा वो पति आज्ञा का पालन नहीं करेगी। और वो भी भोले बाबा जैसा किसी का पति हो तो फिर उसे तो बिल्कुल ही संदेह नहीं करना चाहिए। जिनके यहां कोई घंटा उतारने के लिए पैर रखकर चढ़ जाता है, उस पर भी दया कर दें, इतने भोले हैं, दयालु हैं। कोई 3 पत्ती का बिल्व पत्र चढ़ा दे है तो उसका कल्याण कर देते हैं। तो भोले बाबा ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस वीरभद्र जी ने किया। उसने उसको बकरे की गर्दन लगाई और उसका यज्ञ पूर्ण किया। सब भोले बाबा की स्तुति करने लगे।